हमारी एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम आज डिजिटल माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी लेंगे और ये जानकारी जो हमारे एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया और तमाम इंडस्ट्री में इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन डिजिटल माइक्रोमीटर से आते हैं। तो उन सभी ये टॉपिक जो है वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए ये ऑन ऑफ बटन है, ये ऑन ऑफ बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे और ये ऑन हो जाता है। आप देख रहे होंगे ये ऑन हो जाता है। और इसके बाद में ये इंच और एमएम पे शिफ्ट होने वाला बटन है, इंच और एमएम से शिफ्ट होता है। तो इससे हम इंच और एमएम लेते हैं। ये हमारा जब इसको एरर आ जाते हैं तो हम इसको रीसेट करते हैं, इंच और एमएम से हम इसको रीसेट करते हैं। तो हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं एक नज़र। इसको हम एनविल बोलते हैं, ये वाला पार्ट है, इसको हम एनविल बोलते हैं। इसको हम स्पेंडल बोलते हैं, इसको हम स्पेंडल बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है ये हमारा लॉक बोला जाता है, ये हमारा लॉक बोला जाता है, लॉक स्क्रू। ठीक, इसके बाद में ये जो दिख रहा है ये वाला सिलेंडर, इसके जो नीचे जो निकल रहा है ये जो निकल रहा है ये, तो इसको हम स्लीप बोलते हैं और इसको थंबल बोलते हैं, ये वाले को थंबल। और इसको हम रैचिट बोलते हैं इसको। ये हमारा जब टाइट हो जाता है, इस तरह से मैं आपको टाइट करके दिखाता हूँ। जब ये टाइट हो जाता है तो इसके बाद में एक साउंड की आवाज़ करता है ये देखिए। तो ये रैचिट कहलाया जाता है। ये हमारा ग्रिप कहलाया जाता है, ग्रिप। इससे हमारी ग्रिप बनती है। इस तरह से इससे हमें डायमेंशन ली जाती हैं। तो ये इसका मेन फ्रेम है, इसको हम फ्रेम बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हम फ्रेम बोलते हैं। तो इसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं और ये हमारा जो है, ये जो इसके अंदर है ये नट बोल्ट वाले सिद्धांत पे कार्य करता है। ये डिजिटल है इसलिए इसमें एक डिस्प्ले लगा हुआ है, एक इसमें सेल डाला जाता है, वो इधर से डाला जाता है, इसको खोलते हैं और इससे यहाँ से सेल डाला जाता है। तो यहाँ से हम लोग सेल डालते हैं। तो इस तरह से इसके सारे पार्ट्स हैं। इसमें जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो 0 से 25 mm तक ली जा सकती है। और इसकी जो लीस्ट काउंट है मिनिमम, इससे हम 0.001 mm तक इससे हम माप ले सकते हैं। तो ये है, ये इसमें जब एरर आते हैं तो इसके साथ में हमारे को एक रिंच या स्पैनर टाइप से दिया जाता है, उससे हम करते हैं। ये हमारे पास में स्पैनर है जो इसके एरर या इसमें जो डायमेंशन एग्जैक्ट नहीं दी जाती है, कैलिब्रेशन जो किया जाता है, उसके लिए हमको इसको यूज करते हैं। इस तरह से इसमें फंसाया जाता है। ये जो है ब्लाइंड होल बोलते हैं इसे, ब्लाइंड होल। तो इस ब्लाइंड होल में ये पिन जो है, ये वाली जो पिन आप देख सकते हैं, ये वाली जो पिन है, ये जो छोटी सी पिन लगी है ये इसमें फिट की जाती है इस तरह से। और इस तरह से इसको घुमाया जाता है, इस तरह से इसको सेट कर दिया जाता है। दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसको घुमाया जाता है तो ये घूम जाता है। नेक्स्ट है इसमें एक इधर ब्लाइंड होल दिया होता है ये और इसमें ये छोटा वाला। तो इधर बड़ा वाला इधर रहेगा, छोटा वाला इधर रहेगा। ये डायमेंशन से पता चल जाता है। तो इसको भी हम इस तरह से फिट करते हैं, ये देखिए इस तरह से। आपको प्रॉपर दिख रहा होगा ये, ठीक। तो इससे हम डायमेंशन लेते हैं और डायमेंशन हमको बहुत ही सटीक इससे डायमेंशन मिलती है। इंडस्ट्री में अभी इसका काफ़ी यूज होता है और साथ साथ में ही
इससे हमें बहुत ही एक्यूरेट डायमेंशन मिलती है। ठीक, तो हम इसको जब बिल्कुल रोटेट करके इसको एनविल से इस स्पेंडल को ये रैचेट से एनविल के साथ मिलाते हैं। जब ये मिल जाता है, ये पूरा मैच हो गया और इससे ये कट कट की आवाज़ आने लगी। इसके बाद में यहाँ कोई डायमेंशन अगर दिखाई दे रही है तो इसको हम 0 दबा देते हैं, और 0 दबाने के बाद में इसका बैटरी लो है इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है, और 0 दबाएंगे तो ये 0 पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद में हम जो डायमेंशन लेंगे वो इससे डायमेंशन हम लेते जाते हैं और यहाँ पे हमको डायमेंशन शो होता जाता है। तो इस तरह से अगर हमको इसकी डायमेंशन ले लिए तो इसको हम इस तरह से हम इसको इसमें फिक्स करते हैं। इस तरह से हम इसको फिक्स किया इसको, और इस तरह से हम इसको मेज़रमेंट लेंगे इस तरह से बहुत, और ये बिल्कुल फिक्स हो गया। जो यहाँ डायमेंशन आएगी वो डायमेंशन यहाँ पे सेट हो जाती है कि इतना हमारा इसका डायमेंशन है। इसकी एक्यूरेसी के बारे में मैंने बात किया था, इधर यहाँ पे एक्यूरेसी लिखी हुई है। तो इतनी एक्यूरेसी के साथ में ये डिवाइस काम करती है। तो इस तरह से होता है। मैं अब इसका आपको कोशिश करता हूँ कि इसका मैं सेल आपको निकाल के दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा टाइट रहता है तो इसलिए ये प्रॉब्लम करता है। इसके लिए स्क्रू ड्राइवर होता है, तो स्क्रू ड्राइवर से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो मेज़रमेंट लेने का जो प्रोसेस है वो इस तरह से होता है। तो आप सभी लोग इसके पार्ट्स हो गए, इससे डायमेंशन लेना हो गया और लिस्ट काउंट हो गई, ये तमाम जानकारी जो इसको ले सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेज़रमेंट या प्रिसीजन टूल है जो हमारी इंडस्ट्री में हो गया, गवर्नमेंट जॉब में हो गया, तमाम जगह इसका हमारे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको चलाना पूछा जाता है कि चलाना आता है, तो इसमें ये सारी होगी। जब हम डायमेंशन लेते हैं यहाँ, और लेने के बाद में जब हमारे को इसको निकालना होता है, निकालने से पहले हम इसको लॉक कर देते हैं। तो लॉक इधर की साइड होता है, ये इधर कर देंगे तो लॉक होगा। अनलॉक पोजीशन जिसकी इधर होगी इस तरह से, ये अनलॉक पोजीशन हो गई, ये लॉक पोजीशन हो गई, ये वाली ये लॉक पोजीशन। ठीक, तो अनलॉक पोजीशन ये इस तरह से होती है, अनलॉक पोजीशन और लॉक पोजीशन। तो इस तरह से ये काम करता है टोटली। और इसमें ये जो पार्ट्स होते हैं मैं पुनः एक बार बता देता हूँ। ये तो पूरा फ्रेम बोला जाता है, ये पुनः फ्रेम बोला जाता है, ये एनविल बोला जाता है, ये स्पेंडल बोला जाता है, ये लॉक बोला जाता है, लॉक। इसके बाद में ये डिस्प्ले है, ये 0 सेट करने वाला बटन है, ये mm और इंच वाला है ब्लू, ये येलो जो है वो ऑन और ऑफ का है, और ये जो हमारा ग्रिपिंग एज वाला, ये जो नर्लिंग चूड़ियाँ हैं, ये हमारा रैचेट कहलाया जाएगा, रैचेट। ठीक, और ये जो पार्ट है ये जो घूम रहा है, ये जो पार्ट ये घूम रहा है, ये जहाँ पे मैं अभी होल्ड किए हूँ, ये इसको मैं पकड़ रहा हूँ, ये वाला ये थंबल कहलाया जाएगा। और ये जो निकल रहा है, ये यहाँ जो निकल रहा है ये वाला, ये हमारा स्लीव कहलाया जाएगा, स्लीव। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं इसमें। तो आप इसको देखिए और इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, कितना इसका लिस्ट काउंट होता है, कितना इसमें मेज़रमेंट लिया जा सकता है, लिस्ट काउंट क्या होती है, इसमें मिनिमम कितना माप लिया जा सकता है। जो लिस्ट काउंट होती है उतना ही मिनिमम लिया जा सकता है, और मैक्सिमम इसकी जो रेंज होती है उतना मैक्सिमम लिया जा सकता है। तो ये तमाम जानकारी आप नोट कर लीजिए, जिससे कि किसी एग्ज़ाम में आए तो आप उसको अच्छे से जवाब उसका दे पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। किसी तरह का कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा।
तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।